दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज बीजिंग में बैठा कोई इंसान अपने कंप्यूटर पर एक बटन दबाए और पूरी दुनिया के आसमान में उड़ने वाले सबसे एडवांस फाइटर जेट्स, खतरनाक कॉम्बैट ड्रोन्स, खतरनाक समंदर के नीचे चल रही न्यूक्लियर पनडुब्बियां और सड़कों पर दौड़ने वाली लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक ही झटके में कबाड़ बन जाएं, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन बता रहा हूं। जी नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आज की दुनिया की सबसे डरावनी सच्चाई है। एक ऐसा खौफनाक सच जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर के रक्षा मंत्रालय, पेंटागन तक की रातों की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका का जो सबसे एडवांस और खतरनाक फाइटर जेट्स है ना, F-35, वो भी उड़ने के लिए चीन के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है। दुनिया की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां और एलन मस्क की टेस्ला से लेकर BMW जैसी दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियां सब के सब चीन के एक इशारे के मोहताज हैं। चीन ने दुनिया भर के हाईटेक बाजार पर एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा रखा है जिसे काटना किसी भी देश के बस की बात नहीं लग रही थी। चीन को लगने लगा था कि उसने दुनिया की नब्ज दबा रखी है और अब कोई माई का लाल उसे टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों, चीन ये भूल गया था कि आज का भारत पुरानी सोच वाला देश नहीं है। जब पूरी दुनिया चीन के इस जाल में छटपटा रही थी, तब हमारे भारत के बेंगलुरु के एक छोटी सी लैब में सिर्फ 5 इंजीनियरों की एक टीम कुछ ऐसा कर रही थी जिसने रातों रात इस ट्रिलियन डॉलर के चीनी साम्राज्य की नींव हिला रख दी है। इन 5 भारतीय लड़कों ने एक ऐसा जादुई कोड लिख दिया है, एक ऐसा स्वदेशी मास्टर प्लान तैयार कर दिया है जिसे देखकर आज अमेरिका और जापान के पसीने छूट रहे हैं और चीन के टॉप वैज्ञानिक अपना सिर खुजला रहे हैं। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया है। जिस काम के लिए दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां बरसों से माथापच्ची कर रही थी, अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रही थी, उस नामुमकिन काम को भारत के इस डीप टेक स्टार्टअप ने सच कर दिखाया है। और मजे की बात तो यह है कि इस स्टार्टअप ने सिर्फ 1 साल के अंदर अपना 5वां पेटेंट भी ठोक दिया है। आखिर बेंगलुरु के इन लड़कों ने ऐसा क्या बना दिया है जिसके बिना अमेरिका का फाइटर जेट्स भी नहीं उड़ सकता? कैसे भारत की यह स्वदेशी तकनीक चीन की इकोनॉमी को हमेशा के लिए घुटनों पर ला देगी? और कैसे एक आविष्कार भारत के लिए पूरी दुनिया से अरबों डॉलर खींचकर लाने वाला है? आगे आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। तो दोस्तों, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जिस पर चीन इतना गुरूर करता था। वो चीज है एक खास तरह का पुर्जा जिसे रियर अर्थ मैग्नेट यानी दुर्लभ खनिजों से बना हुआ चुंबक कहते हैं। आज आप जो भी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखते हैं, एडवांस ड्रोन या डिफेंस के बड़े बड़े हथियार देखते हैं, उन सब के अंदर एक बहुत ही खास मोटर धड़कती है। इसे परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। इन मोटरों को छोटा, हल्का और एकदम रॉकेट जैसी ताकत देने के लिए इनमें नियोडियम और डिस्प्रोसियम जैसे रियर अर्थ खनिजों का इस्तेमाल होता है। ये वो खनिज हैं जो एक साधारण से लोहे के टुकड़े को दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक में बदल देते हैं। और यहीं से शुरू होता है चीन का वो खेल। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का आंकड़ा सुनेंगे तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। दोस्तों, आज दुनिया में इन मैग्नेट्स की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन का 90 से 94% हिस्सा अकेले चीन के कंट्रोल में है। मतलब सीधा सा गणित है, अगर दुनिया में 100 हाईटेक मोटर बन रही हैं तो उनमें से 94 मोटरों का चुंबक सीधे चीन से आ रहा है और चीन ने इसका इस्तेमाल सिर्फ
पैसे कमाने के लिए नहीं किया, बल्कि इसे दुनिया की गर्दन मरोड़ने वाले एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। साल 1992 की बात है। चीन के एक बड़े नेता डेंग सियाओपिंग ने पूरी दुनिया के सामने सीना तानकर कहा था कि मिडिल ईस्ट के पास अगर तेल है तो चीन के पास रेयर अर्थ है। यह उनका दुनिया पर राज करने का सीधा सीधा विजन था। उन्होंने इसे साबित भी किया। साल 2010 का वो वाकया याद कीजिए, जब चीन और जापान के बीच समुद्र में एक छोटा सा विवाद हो गया था। चीन ने बिना कोई देरी किए जापान को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी। नतीजा क्या हुआ? जापान की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री रातों के रात घुटनों पर आ गई। और अभी हाल ही में 2023-24 में जब अमेरिका और यूरोप के देशों ने चीन पर सेमीकंडक्टर को लेकर बैन लगाया, तो चीन ने पलटवार करते हुए रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की तकनीक के निर्यात पर ही कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। ड्रैगन का सीधा सा संदेश था कि अगर तुम्हें अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलानी है या फाइटर जेट्स उड़ाने हैं तो तुम्हें हमारे ही चुंबक खरीदने पड़ेंगे, हमारी ही शर्तों पर। अब जरा भारत की तरफ देखिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। यहाँ टाटा, महिंद्रा, ओला जैसी कंपनियों के साथ ईवी का मार्केट रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। लेकिन कड़वा सच ये था कि भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली हर इलेक्ट्रिक गाड़ी का कंट्रोल असल में बीजिंग के हाथ में था। आंकड़े बताते हैं कि ईवी मोटर्स के लिए हमारी चीन पर निर्भरता 70 से 80% तक पहुंच गई थी। हम हर साल सिर्फ इन पुर्जों पर 1.5 से 2 बिलियन डॉलर पानी की तरह चीन की जेब में डाल रहे थे। जरा सोचिए, कल को अगर सीमा पर चीन के साथ हमारा कोई बड़ा विवाद हो जाता है तो चीन सबसे पहले हमारी मैग्नेट्स की सप्लाई लाइन काट देगा। हमारा पूरा ईवी मार्केट और डिफेंस के कई प्रोजेक्ट एक ही झटके में रुक जाएंगे। चीन को लगता था कि उसने हमें पूरी तरह फंसा लिया है। लेकिन दोस्तों, जब चीन अपने घमंड में चूर था, तभी बेंगलुरु में एक ऐसा काम हो रहा था जिसने पूरी दुनिया की बाजी ही पलट दी। ये शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से। दरअसल कोरोना काल के दौरान जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, तब भारत के डीप टेक स्टार्टअप बिमाग लैब्स के इंजीनियरों की मोटर बनाने के लिए जरूरी चुंबक की एक खेप चीन के संघाई पोर्ट पर फंस गई। उस वक्त कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा, उनका पूरा काम रुक गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलो। बस बिमाग लैब्स के इन इंजीनियरों ने इस चुनौती को अपनी जिद बना लिया। उन्होंने ठान लिया कि हम चीन के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा कि क्या बिना चुंबक के हम दुनिया की सबसे पावरफुल मोटर नहीं बना सकते? अब आप कहेंगे कि दोस्तों, बिना चुंबक वाली इंडक्शन मोटरें तो पहले से ही आती हैं। बिल्कुल आती हैं दोस्तों, लेकिन पुरानी मोटरें इतनी बड़ी और भारी होती हैं कि उन्हें कार या ड्रोन में लगाना नामुमकिन है। उनमें कान फाड़ देने वाला शोर होता है, भयंकर कंपन होता है और वो ताकत नहीं दे पाती जो एक ईवी को चाहिए। ईवी के अंदर तो आपको एकदम शांत केबिन और एक्सीलेटर दबाते ही रॉकेट जैसी स्पीड चाहिए होती है। यहीं पर बेंगलुरु के इन जीनियस लड़कों का दिमाग चला। उन्होंने सोचा कि जो काम फिजिकल चुंबक करता है, अगर वही काम हम एक एडवांस सॉफ्टवेयर से करवा लें तो क्या होगा। और दोस्तों, इसी सोच से जन्म हुआ वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यानी BMSM का। उन्होंने मोटर के अंदर से उस महंगे और चीनी रेयर अर्थ चुंबक को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। उसकी जगह उन्होंने लगाया तांबे के तारों का जाल, जिसे कॉपर वाइंडिंग कहते हैं। अब आप इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आप बेसिन पर ब्रश कर रहे हैं और आपने नल खुला छोड़ दिया है। पानी लगातार बह रहा है, बर्बाद हो रहा है। साधारण मोटर में लगा परमानेंट चुंबक भी बिल्कुल वैसा ही है। वो 24 घंटे मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखता है, चाहे जरूरत हो या ना हो। लेकिन बिमाग लैब्स ने जो प्रोप्राइटरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर बनाया है, वो असली जादू है। ये सॉफ्टवेयर मोटर के घूमने की स्थिति को हर माइक्रोसेकंड यानी 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में नापता है। और जैसे ही रोटर एक खास एंगल पर आता है,
ये सॉफ्टवेयर बिजली को इतनी सटीकता से भेजता है कि सिर्फ उसी पल के लिए कॉइल के अंदर एक वर्चुअल चुंबक बन जाता है। जैसे काम खत्म, चुंबक गायब, ना कोई शोर, ना कोई झंझट और ना बिजली की एक भी यूनिट बर्बाद नहीं होती है।